हेलो व्हाट इज अप गाइस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू मेक रोप कलरफुल। ठीक है। सो एलिस हैज एन बलून्स अरेंज्ड ऑन अ रोप। ठीक है, तो एलिस ने एन बलून्स रोप पे लटका रखे हैं। ठीक है, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग कलर। ठीक है, एक कलर स्ट्रिंग दी है वेयर कलर्स ऑफ आई इज द कलर ऑफ आईएथ बलून। ठीक है, तो आईएथ बलून का कलर ऑफ आईएथ इंडेक्स है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। एलिस वांट्स द रोप टू बी कलरफुल। ठीक है, एलिस को चाहिए कि रोप भाई कलरफुल होनी चाहिए। ठीक है, शी डज नॉट वांट टू कॉन्जिक्यूटिव बलून्स टू बी ऑफ द सेम कलर। तो टू कॉन्जिक्यूटिव बलून सेम कलर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो शी आस्क्ड बॉब फॉर हेल्प। बॉब कैन रिमूव सम बलून्स फ्रॉम द रोप टू मेक इट कलरफुल। ठीक है, तो हम कुछ बलून्स निकाल सकते हैं उन कलरफुल बनाने के लिए। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर अरे नीडेड टाइम वेयर नीडेड टाइम इज द टाइम इन सेकंड्स दैट बॉब नीड्स टू रिमूव द ith बलून फ्रॉम द रोप। सो ith बलून निकालने के लिए हमें, ठीक है, नीडेड टाइम का ith, ये हमारा टाइम लगेगा ith बलून निकालने के लिए। ठीक है, हमें एक इंटीजर एरे दिया है नीडेड टाइम, उसमें जो ith पोजीशन पे होगा वो ith बलून को निकालने के लिए उतना टाइम लग रहा होगा हमें। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम टाइम बॉब नीड्स टू मेक द रोप कलरफुल। ठीक है, तो हमें मिनिमम बताना है, मिनिमम जिससे क्या हो जाए, रोप कलरफुल हो जाए। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया। चलो पहले पहले एग्जांपल पे मूव करते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें दे रखे हैं, ये है रोप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला ये दो सेम है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो बलून्स हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक बलून निकालने के हम मान लेते हैं कि उस बलून को बॉब ने जाके फोड़ दिया। ठीक है, तो हमें दो जो साथ में बलून्स हैं उनमें से कोई एक फोड़ना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे या तो वो देखो 1 2 3, तो या तो वो 3 फोड़ेगा या वो 4 फोड़ेगा। ठीक है, तो 3 में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने ये वाला बस्ट कर दिया, राइट। ठीक है, तो उस पे क्या आ गया, कलरफुल आ गया। ठीक है, तो उस पे कलरफुल रोप हो गई। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3। अगर वो ये वाला फोड़ देता तो उसे 4 सेकेंड लग रहे होते। ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाता। हमें क्या चाहिए, मिनिमम। ठीक है, हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम कब लगेगा, जब हम ये वाला बलून फोड़ देंगे। ठीक है, ओके, देखो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो तीनों ही बलून्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही डिफरेंट है। तो भाई हमें कोई सा भी फोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। हमें कोई भी फोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो इसलिए आउटपुट हो गया 0। हम थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखो, अब देखो ये दो सेम है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट है, और फिर ये दो सेम है। तो यानी इस वाले बैलून से और इस वाले बैलून से जिसका जो जल्दी फूट जाएगा, कम टाइम लगेगा, यानी 1 और 2 में से 1। ठीक है, तो 1 प्लस, ठीक है, और लास्ट में 4 और 1 में से 1। ठीक है, यहाँ भी 1, तो 1। तो ये दो बलून अगर हम फोड़ देंगे, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों हमने फोड़ दिए, तो हमारे पास ये बचेगा। हमें कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। ठीक है, तो मिनिमम टाइम हो गया 2। ठीक है, समझ आती है। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं ए। ठीक है, ए। ठीक है, 2 1 4 2 3। ठीक है, ये। अब देखो इसमें हम सबसे पहले कौन सा बलून फोड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या, देखो सबसे पहले हम सबसे जो जल्दी फूटेगा वो फोड़ेंगे। ये वाला हमने फोड़ दिया, 1 प्लस। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, ये वाला फोड़ सकते हैं या ये वाला फोड़ सकते हैं। मान लेते हैं ये फोड़ दिया, 2 प्लस। फिर हम ये फोड़ेंगे, 2। फिर हम ये वाला फोड़ देंगे, ठीक है, +3। तो यही होगा मिनिमम टाइम, हमारा एक बच गया। तो जब भी हमारे पास मान लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव एज या कॉन्जिक्यूटिव बीज, मतलब कुछ भी कॉन्जिक्यूटिव चीजें हो रही होंगी, तो मतलब सिमिलर बलून्स होंगे,
तो उसमें से एक ही बचेगा, ठीक है, उसमें से एक बच रहा होगा, सही बात है, ठीक है। तो इनमें से जो मैक्स होगा वो बच जाएगा, बाकी सारों की वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो, मैं अब बात करते हैं अप्रोच, अप्रोच क्या लग रहा होगा इसमें, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है वो डीपी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसको डीपी अप्रोच पे भी जाके हम कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हम इसको ग्रीडी अप्रोच से सोचें, ठीक है, ग्रीडी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, A ए ए सी ए, ठीक है, ये हमने ले लिया और इसका हम जो वो ले लेते हैं 1 2 1 3 4 1 5, ठीक है, ये ले लेते हैं, मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, ठीक है, हम यहाँ पे एक तो हमें टाइम चाहिए कि हमें कितना टाइम लग रहा है, हम एक ये वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, और हम देख लेंगे कि अभी तक हमें कितना टाइम लगा है, ठीक है, एक हम ले लेते हैं प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस में कितना टाइम लगा हमें, ठीक है। हमें चेक रखना पड़ेगा कि हम पिछला जो हमारा क्या कहते हैं, पिछला जो हमारा बलून था वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है, हम शुरू में प्रीवियस रख देंगे 0, हम टाइम भी रख देंगे 0, ठीक है। अब देखो हम टाइम क्या कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू मिनिमम होगा, ठीक है। देखो अगर ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा, ठीक है, इन इसमें से और इसमें से जो मिनिमम होगा वो वाला हम बर्स्ट कर रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो हम मिनिमम ऑफ प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस और करंट, ठीक है, तो प्रीवियस वाला और करंट वाले में से हम क्या कहते हैं, जो भी होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम में जोड़ेंगे, ठीक है, वो वाला हम बर्स्ट कर देंगे, ठीक है। और देखो हम बाद में प्रीवियस को अपडेट भी कर देंगे, अब देखो हमने मान लेते हैं ये वाला फोड़ दिया, ठीक है, ये वाला फोड़ दिया, अब मिनिमम तो ये हो गया ना, अब ये हो जाएगा ना प्रीवियस हमारा, ठीक है, मैक्स ऑफ, ठीक है, मैक्स ऑफ प्रीवियस और करंट, ठीक है, एक फूटेगा वो उसका टाइम हम टाइम में जोड़ देंगे, और जो नहीं फूटा, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, और जो सा बैलून नहीं फूटेगा वो प्रीवियस हो जाएगा, राइट। अब देखो अब इसे चला के देखते हैं, ठीक है। अब देखो शुरू में हम आए, अच्छा ये इसे जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए हम, ये दिख नहीं रहा, ठीक है, रेड पे आ जाते हैं, ठीक है, शुरू में आए हम ये रेड पे, ठीक है। अब देखो शुरू में प्रीवियस है 0, तो 0 और 1 का मिनिमम क्या है, 0, है ना। जब हम किसी बैलून से क्या कहते हैं उसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम फोड़ेंगे थोड़ी ना उस बैलून को, राइट, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया हमारा 0 प्लस, ठीक, यहाँ पे क्या प्लस आएगा, ठीक है, टाइम प्लस होता जाएगा ना हर हर स्टेप का, ठीक है। अब प्रीवियस देखते हैं, ठीक है, प्रीवियस 0 था, करंट 1 है, उसका मैक्स, ठीक है, तो अब प्रीवियस क्या हो जाएगा 1 वाला, ठीक है, तो प्रीवियस हो गया अब 1, ठीक है। अब देखो अब आ गए हम यहाँ, तो हम अब चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि पिछले वाले से सिमिलर है या नहीं। तो यहाँ पे क्या ए डबल इज इक्वल टू ए है, सेम है, ठीक है, तो यही चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो तो क्या होगा, मिनिमम इज इक्वल टू प्रीवियस का मिनिमम और करंट का मिनिमम, प्रीवियस क्या हो चुका है हमारा 1, ठीक है, और करंट है अभी पे 2, ठीक है, तो टाइम क्या 1 प्लस हो जाएगा, मिनिमम क्या है 2 और 1 का 1, ठीक है, और मतलब 1 चूज हो गया, मतलब हमने ये वाला फोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, मैक्स इन दोनों का, तो प्रीवियस हो गया 2, ठीक है। अब हम आ गए इस पे, अब देखो जब भी हमारा चेंज हो जाएगा, जब भी हमारा बलून ही चेंज हो गया, ठीक है, तो उस स्टेप पे हम प्रीवियस को 0 कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा बलून चेंज होगा तो उसका प्रीवियस 0 हो जाएगा ना, कि प्रीवियस हम किससे देख रहे हैं कि पिछला जो सिमिलर बलून था उसका क्या क्या कहते हैं फोड़ने का कॉस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा जैसे ही चेंज हुआ। अब टाइम, ठीक है, क्या हमें इसे फोड़ने की जरूरत है, नहीं यार, क्यों फोड़े हम, तो प्रीवियस 0,
ये 1, ठीक है, टाइम प्लस 0, ठीक है। अब देखो प्रीवियस क्या हो जाएगा, मैक्स दोनों का, ठीक है। तो मैक्स क्या 1, प्रीवियस क्या हो गया 1। अब देखो यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, ठीक है, फिर से चेंज हो गया। तो अब फिर से 0 कर देंगे पहले तो, ठीक है। अब मिनिमम इसका टाइम फिर से 0 प्लस, ठीक है। और मैक्सिमम अब प्रीवियस क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 ले लेंगे इसका। अब आ गए हम इस वाले ए पे, ठीक है। अब प्रीवियस है 3, ठीक है, और करंट हो गया 4, ठीक है। इन दोनों का मिनिमम 3, यानी हमने ये वाला बलून बर्स्ट कर दिया, ठीक है। ये वाला बलून हमने बर्स्ट कर दिया, तो हम 3 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। और प्रीवियस क्या हो जाएगा, मैक्स दोनों का, प्रीवियस हो गया 4। अब फिर से चेंज हुआ, ठीक है, फिर से चेंज हुआ, फिर से प्रीवियस 0, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। फिर से प्रीवियस 0, और क्या कहते हैं, टाइम में भी 0 प्लस। अब प्रीवियस प्रीवियस क्या कहते हैं, अब क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से 1, और फिर से चेंज, फिर से 0, ठीक है। फिर से चेंज, फिर से 0, टाइम फिर से 0 प्लस, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस हो जाएगा क्या 5, ठीक है। इसके बाद खत्म हो गया, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा 1 और 3 4। यानी हमने कौन कौन से बर्स्ट किए, देखो ए बी, ठीक है, ए इसमें से ये वाला बर्स्ट कर देंगे हम, ठीक है। और इसमें से हम ये वाला बर्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, ए बी ए सी ए। तो देखो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ऐसे होना है, ठीक है। अब इसको कोड में चल के देखते हैं कैसे करना है इस चीज को, ठीक है, फिर हमें थोड़ा और समझ आएगी। चलो, अब देखो, तो सबसे पहले हमें इंट टाइम इज इक्वल टू 0 कर देना है, और इंट प्रीवियस इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें ये दोनों चीजें करनी है सबसे पहले, तो फिर हम एक लूप चला देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नीडेड टाइम डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें देखो क्या चेक करना है कि सिमिलर है या नहीं, राइट, सिमिलर है या नहीं। तो इफ, देखो इफ नीडेड, नहीं, इफ कलर्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, कलर्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, प्रीवियस को हम 0 कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है, हम i माइनस 1 कर रहे हैं, तो देखो जब ये 0 होगा तो वो -1 हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, i ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंट, एक देखो हमें करंट अभी कभी देखना है, इंट करंट मान लेते हैं इज इक्वल टू नीडेड टाइम ऑफ आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो टाइम प्लस इक्वल टू, जैसा हमने वहां किया था, मिनिमम ऑफ क्या, प्रीवियस करंट, ठीक है। तो उसमें वो प्लस कर देंगे, और प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रीवियस करंट, ठीक, बात समझ आई, ठीक है। और हम लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, टाइम। चल आगे देखते हैं। हाँ देखो ये सारे चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है। यहाँ पे देखो, बिगो ऑफ 1 है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिगो ऑफ n, सिर्फ एक फॉर लूप हमने लगाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, इफ यू मतलब थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी या।